अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा। तो उसकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे कि मतलब आपका हेडिंग है, उसमें आता है एक पासपोर्ट और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स। फिर उसके बाद आता है आपका सीवी आपका लाजमंद बनना चाहिए कि आपका सीवी हो, जितनी क्वालिफ़िकेशन आपने की हो उसमें आपको इंक्लूड करना चाहिए कि मैंने कितनी क्वालिफ़िकेशन की है। फिर आ जाती है आइल्स या पीटीई, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्टेबल है। बाज़ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है वो मांगते भी नहीं है। तो जब ये दोनों आपके पास है तो फिर अप्लाई इजीली भी हो जाती है और अपॉर्चुनिटी जो है ना एडमिशन लेने की वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आते हैं मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स और उसका सर्टिफिकेट और डीएमसी। फिर इंटरमीडिएट की डीएमसीज और सर्टिफिकेट। फिर अगर आपने बैचलर्स किया हुआ हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री ज़रूर चाहिए होती है, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी भी रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ साथ ही एफआरसी रिक्वायर्ड होती है, पुलिस क्लियरेंस। अच्छा, जब आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस हो जाए तो उसके बाद आपको आपका मेन टास्क आ जाता है कि आप एक बेस्ट कंसल्टेंट को फाइंड करना है। कंसल्टेंट ज़्यादा लोग अपने रेफरेंसेस वगैरह लेके ज़्यादा कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि कौन सा किसके साथ रेफरेंसेस अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी सजेशन आप लोगों को यही होगी कि आप ऐसे करो, जिस यूनिवर्सिटी और जिस कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया हुआ हो तो उसकी वेबसाइट पर जाओ और उसकी पोर्टल ओपन करो, और उसमें नीचे पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपना वो अलग लिंक होता है, उस पर क्लिक करके उस कंसल्टेंट का नेम देखो, ताकि वो कंसल्टेंट उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के साथ अथॉराइज्ड है। तब जाके आप उस पर प्रोसेस कर सकते हो और बड़ा इजीली और आसानी से फास्ट प्रोसेस होता है, आपका टाइम बिल्कुल बच जाता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स देते कंसल्टेंट को तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कंसल्टेंट आपका अप्लाई कर देता है उसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको बताते हो, और आपके मुताबिक का कोर्स आपको वो प्रोवाइड कर देता है, उसमें अप्लाई कर देता है। जब कोर्स में अप्लाई करे तो उसके बाद आपको आता है ऑफ़र लेटर भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी फ़ीस सारी वगैरह ये बातें बताए हो, सारा ये चीज़ आपको समझाया हो। देन जब वो आ जाए फिर उसके बाद उसके डायरेक्ट के बाद आप लोगों को जीटी रिसीव होता है। जीटी एक फॉर्म होता है जिसमें आपने अपनी क्लियरेशन करवानी है, और जीटी को क्लियर करना है थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह शो करके और फाइनेंशियल वो वगैरह सब करके। फिर जब वो क्लियर हो जाए, आपने फीस पे की तो आपने इंश्योरेंस लेना है। जब इंश्योरेंस आप ले लें, इंश्योरेंस बहुत ही मिल जाते हैं, हर कंपनी से मिल जाते हैं, और वो थोड़े सस्ते होते हैं, महंगे भी नहीं होते। इंश्योरेंस के बाद आपका मेन होता है COE, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। जब ये आ जाए तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये आने से पहले आपको स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है। फिर जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एफिडेविट इंक्लूड हो गया, अगर आपका कोई बिज़नेस वगैरह है, बिज़नेस भी आप इंक्लूड कर सकती हो, लेकिन अगर हाई क्लास का आप उनको प्रॉपर्टी शो करवाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और हाँ, SOP, ये सबसे मेन टास्क होता है आपकी फ़ाइल की सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसमें आपकी सारी स्टेटस लिखी हुई होती है। सही है, तो ये आपने कंसल्टेंट को कह देना है कि भाई जान, अगर आपने मेरा SOP लिखना है तो मुझे दिखा कर फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा, वरना अगर कंसल्टेंट से आपको कि मुझे खुद अपलोड करना है तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अगर वो ना कहे तो फिर उसकी SOP को देखकर आपने करना है, और उसको अच्छी तरह पढ़कर आपने फिर अप्लाई करना है। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट शो करवाए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी रेडी हो, तो तब जब आपकी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से COE आ जाता है ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, तभी आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हो, और वो होता है इमिग्रेशन अकाउंट में। IMI अकाउंट भी लोग उसमें उसे कहते हैं। और जब आपकी कंसल्टेंट आपका इमिग्रेशन अकाउंट बना ले और उसमें आपको वीज़ा फ़ाइल कर दे, तो आपने ज़रूर लाजमन उससे ना वो अपनी इमिग्रेशन का एक्सेस ले लेना है। और इससे पहले जब ये है तो उससे पहले मेडिकल भी करवानी होती है और बायोमेट्रिक्स भी, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस स्टेज पर जा रहा हूँ। आगे स्टेज है इसमें बीच में। फिर जब ये सारा आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए तो तब आपने इमिग्रेशन के लिए वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है, तो तब आप कंसल्टेंट से अपना IMI अकाउंट ले लें और उसको अपने मोबाइल में लॉगिन कर लें।
اور وہ ہر روز دیکھتا رہے. اس میں وہ ایک ہوتا ہے انیشیل اسسمنٹ, دوسرا ہوتا ہے فردر اسسمنٹ, تیسرا ہوتا ہے فائنلائزڈ. انیشیل اسسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ریکویسٹ بھی آ سکتی ہے کہ اسٹیٹمنٹ اتنی نہیں اتنی کرو وغیرہ وغیرہ سارا آپ لوگوں کو آ سکتا ہے. پھر فردر اسسمنٹ میں کچھ نہیں چینج کر سکتا, لیکن بس آپ کا ڈیسیجن اس میں ہی آتا ہے. پھر جب فائنلائز ہو رہا ہے تو پھر گرانٹیڈ یا ریفیوز ہو جاتا ہے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو لیٹ می نو ان دا کمنٹ باکس. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.